लास्ट मिनट राखी मेकअप लुक को मैंने रिक्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने फेस को प्रेप कर रही हूँ, मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। फोक्सटेल का ये ऑयल बैलेंसिंग मॉइस्चराइजर है, काफ़ी अच्छा है। फिर मैं यहाँ पे पिलग्रिम का ले रही हूँ प्राइमर भी काफ़ी अच्छा है, आपके पोर्स को ब्लर कर देता है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन कवरेज बहुत अच्छा दे रहा था, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा था और लाइट वेट है, स्किन पर लगाती इतनी ब्लेंड हो रहा था। फिर मैं लिप बाम लगाना भूल गई थी, तो मैं बस लिप बाम लगा रही थी यहाँ पे। उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ अपनी आइज़ पे, ताकि मेरे डार्क सर्कल थोड़े कवर हो जाएं। जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे मैं कंसीलर लगा लूँगी। तो यहाँ पे मेरी बच्ची आ गई थी, वो उसको भी मेकअप करना था। वो बोल रही थी मम्मा मैं भी लगाऊंगी, तो मैंने कहा कि नहीं तुम जाओ यहाँ से। तो वो नहीं जा रही थी, मान ही नहीं रही थी बात मेरी, और वहीं पर वो खड़ी थी बार बार, ये देखिए हाथ से टच कर रही थी मेरे गालों को, वहाँ से वो जा ही नहीं रही थी। इतनी देर में बातें करते करते मेरा मेकअप देख रहे हैं, मुझे जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है मैं सभी जगह लगा रही हूँ। अब ये देख ली, अब ये क्या करेगी, उठाएगी ब्यूटी ब्लेंडर और इसको भी अपने फेस पे लगाना, जैसे जैसे मैं कर रही थी वो सेम वैसे वैसे वो भी करने जा रही है। ये देख लिया, आप खुद देख लीजिए कितना फ़नी मोमेंट लग रहा है। मैं इसको मना कर रही थी और ये मान भी नहीं रही थी, इसको भी मेकअप करना है और जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे इसको भी करना रहता है। और फिर मैं यहाँ पे अपने आइश पे कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर लगा के अपने बेस पूरा सेट कर लूँगी। उसके बाद जो है ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा वेट करके उससे ब्लेंड कर लूँगी। ईजिली ब्लेंड हो जा रहा था, ब्लेंड करने में मुझे कोई वो नहीं हुआ प्रॉब्लम। तो फिर मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट से अपने बेस को सेट कर लूँगी। फटाफट से मेकअप लुक जल्दी जल्दी मुझे करना था, जो कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो मैं जल्दी जल्दी अपना सारा मेकअप लुक कंप्लीट कर रही थी। इतनी हड़बड़ हो जाती है मेकअप करने में कि पूछो मत, कुछ ना कुछ काम ऊपर से उधर से मेरी बेटी परेशान कर रही थी। तो फिर मैंने हड़बड़ी में मेकअप किया। देखते हैं कि मेकअप लुक कैसा निकल के आता है। साथ साथ में टेंशन भी रहता है कि पता नहीं कैसा निकल के आएगा मेकअप लुक। तो आप लोग देख के बताना कि मेरा मेकअप लुक कैसा आया है, अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। और कुछ कुछ चीज़ों में मुझे इतनी कन्फ्यूजन रहती थी कि कैसे क्या करूँ, कैसे आईज़ का लगाऊँ। फिर मैंने अपने ड्रेस के हिसाब से अपने आई को भी, मेरा जैसे ड्रेस था पर्पल, तो मैंने उसी हिसाब से अपना आई शेडो रखा था। फिर रोज पिंक कुछ शेड में मैंने शिमार लगाया था। फिर मैं यहाँ पे आईब्रो को फिल कर रही हूँ अच्छे से, यहाँ पे अपनी क्रीज बिल्डअप कर लूँगी। और आप देख सकते हैं अपनी क्रीज बिल्डअप कर रही हूँ दोनों आई पे। फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से ब्लेंड कर रही हूँ, तो मेरी बेटी परेशान कर रही थी बार बार। तो अब मैं क्रीज अपना बिल्डअप कर लूँगी। फिर मैं आउटर पे पर्पल शेड लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैं अपने फिंगर की हेल्प से, मैं जैसे ब्रश से नहीं लग पाता है मुझसे, तो इसलिए मैं अपने फिंगर की हेल्प से टैप टैप करके शिमर लगा रही थी, क्योंकि वो ईजिली लग जाता है। तो मैं फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ। अब दोनों आंखों में ग्रीस लग चुका है। आप लोग बताना कि मेरे आई का लुक कैसा हुआ है और मेकअप पूरा ऑलमोस्ट कितना अच्छा हुआ है, कितना अच्छा नहीं हुआ है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। फिर मैं लास्ट में ग्लिटर यूज़ कर रही थी, उसको थोड़ा मुझे आई को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना था, मुझे हाईलाइट करना था लिप्स को, तो इसलिए मैंने अपनी आई को बहुत ही न्यूड रखा था। और मैं काजल आईलाइनर मैंने उठाया